अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हम नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद घर के काम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ देर आकर खड़े हो जाते हैं। और मेरी आदत है, जब मैं बच्चों को उठाती हूँ ना, तो उससे पहले मैं थोड़ी देर इधर आकर खड़ी होती हूँ। और जब चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती है ना मेरे कानों में, तो यकीन करें मेरा दिल खुश हो जाता है अंदर से। और फिर उसके बाद जो घर की रूटीन होती है उसका हम जब स्टार्ट करते हैं तो बड़ी पॉजिटिव वे में करते हैं। एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम सुबह में बच्चों को उठा रहे होते हैं ना, तो माएँ जिस मूड में बच्चों को उठा रही होती हैं, तो वो माँ की रूटीन को जो फॉलो करते हैं ना, तो बड़ा डीपली नोटिस करते हैं कि हमारी माँ जो है वो सुबह-सुबह किस तरीके के मूड से काम को स्टार्ट करती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा मूड अच्छा हो या बुरा हो, हमें कोई भी परेशानी हो ना, उससे ज़्यादा उनका इतना उनके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरीके से काम करूँ कि उन्हें अच्छा फ़ील हो। और आपको बताती चलूँ कि ये रात का व्लॉग है, ये सुबह का नहीं है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। मैं बच्चों के लिए उनको खाना वगैरह दे के ना सुबह की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रात को मेरी कोशिश ये होती है ज़्यादातर मैं काम रात में करके रख दूँ, ताकि सुबह-सुबह ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे कि दूध वगैरह गर्म कर लिया, और बच्चों को नाश्ता देने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो रात को मैं बादाम भिगो कर रखती हूँ, मैं वो उनको दे देती हूँ। तो हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और फालतू जंक फूड वगैरह उनको देते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा अवॉइड कर जाते हैं। तो बच्चों के लिए इस तरीके के बादाम वगैरह और ड्राई फ्रूट ज़रूर ला कर रखना चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए कि सुबह में नाश्ते में उनको 2-2 3-3 दे देने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं लंच में भी और नाश्ते में भी। तो इससे क्या होता है, थोड़ी-सी एनर्जी उनकी डेवलप हो जाती है। तो अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सुबह का टाइम है और मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर ली है। तो आज क्लीनिंग तो देखिए हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। तो ये जैसे सोफ़े के पीछे की जगह है, ये मैं अक्सर छोड़ देती हूँ। और रोज़ाना तो ज़ाहिर-सी बात है, ये इतना ज़्यादा भारी सोफ़ा है, मैं इसको रोज़ाना तो नहीं हटा सकती। तो मैं इसके आगे-आगे से सफाई करती हूँ, या जितना हद तक मुमकिन हो सकता है झाड़ू इसके अंदर करके मैं इसकी सारी जो डस्ट वगैरह होती है, जो कचरा होता है अक्सर, तो वो निकाल देती हूँ। लेकिन कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जो हम वीकली कर सकते हैं या फिर मंथली कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना होता है। और बिल्कुल ऐसा दिन हमें निकालना होता है जिसमें कुकिंग का काम कम से कम हो, या हमारे पास कोई हमारा हेल्प करने वाला मौजूद हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट उठाने से ना हम ख़वातीन को हार्मोन्स प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो अपने आप का ख्याल रख के अगर हम घर का काम करेंगे ना, तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और जब सुबह-सुबह काम स्टार्ट करती हैं ना, तो बिल्कुल खाली पेट काम स्टार्ट करती हैं कि नहीं भाई, नाश्ता तो हम जब करेंगे जब सारा काम करेंगे। तो ये उनकी सोच बिल्कुल गलत होती है। पहले आप पेट भर के नाश्ता करें, बेशक आपका कितना ही काम पड़ा है, आपको कितनी टेंशन हो रही है, आपने पहले नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद अपने काम स्टार्ट करना है, बीच-बीच में पानी पीना है, गैप लेना है। तो इस तरीके से आपका काम भी अच्छा होगा और आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। इसी से तकरीबन 1.5 घंटा या तकरीबन 2 घंटे लगे होंगे मुझे पूरे घर का काम करने में। और इसमें मैंने जब क्योंकि हेल्प ले ली थी, तो इस वजह से मुझे ज़रा जल्दी मेरा काम भी हो गया, और उसके बाद मैंने कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। अच्छा, इस दौरान में कुछ गैप के साथ मैं किचन में जाकर ना कुकिंग का काम भी थोड़ा-थोड़ा सा कर आ रही थी। घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर को सजाना, घर को संवारना, ये हम होम मेकर्स का ना एक आर्ट होता है। और इसमें है ना हमारी दुनिया बसती है। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास इतनी अच्छी हैबिट्स हमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। तो हम अल्लाह ताला का इसमें जितना शुक्र अदा करें, मैं कहती हूँ कम है। और अपने घर को बहुत प्यार से सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक जन्नत होती है। एक तरीके से घर औरत की जन्नत होता है। क्योंकि अगर कमतर तो नहीं कहूँगी, लेकिन कम ज़रूर कहूँगी। अगर कम हम अपने से कम लोगों को देखें ना, तो हमें अंदाज़ा हो कि हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से भरा हुआ है, और फिर भी हम क्या करते हैं, किस कदर हम लोग नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो और फिर हम इसी नाशुक्री में अक्सर क्या होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा बिहेवियर भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, हम थोड़े से रूड हो जाते हैं, और हम दुनिया से थोड़े से मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी बिल्कुल कुफ्र है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब भी परेशानी आए या आप मायूस होने लगे, तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है और वो किसी और के पास नहीं है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में डेवलप होना शुरू करेगी, और आप जो है वो फिर से एक नए उम्मीद के साथ खड़े होंगे अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से मुकाबला करने के लिए। तो अपने घर को, अपनी फैमिली को टाइम दें, बहुत अच्छा सा टाइम दें, और अपनी इन चीज़ों से सीखें जो कि आपने पिछली गलतियाँ करी हैं, उनको लेके ना बैठें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, अपने आप को आगे बढ़ाएँ। जो भी करना है वो बड़ा पीसफुल रह कर करना है, क्योंकि देखें स्ट्रेस अगर हम लेंगे ना, तो हमारे इससे परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि इससे हमारी परेशानियाँ बढ़ती हैं। और ये ना हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट जाता है। जिस तरीके से दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, इसी तरीके से ये जो स्ट्रेस होता है, परेशानियाँ, ये हमें ना दीमक की तरह खा जाता है। तो कोशिश यही करें कि जब भी आपको कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, किसी के बारे में आ रही है, किसी आपको कोई दुख दिया है, तो आप ना अल्लाह की रज़ा के लिए उसको उसके हाल पे छोड़ दें। इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे, और अगले का जो हिसाब होता है वो अल्लाह ताला खुद लेता है।
अच्छा, मेरी वो बहनें जिन्हें घी बनाना नहीं आता, तो मैं उनके लिए बताती चलूँगी। मैंने बहुत सारी मलाई जमा की हुई है घी बनाने के लिए, और इसके मैंने कुछ क्लिप आप लोगों के साथ इस वाले व्लॉग में ऐड किए हैं। बाकी जो पूरा प्रोसेस है घी का, वो मैं अगले किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। मैंने इस तरीके से मलाई जमा की हुई थी, और अभी तो कुछ दूध मेरे पास रखा हुआ था रात का, तो मैंने उसकी मलाई भी निकाल ली है एक पतीले में, और उसके साथ ही फिर मैं इस मलाई को भी ना उसमें ऐड कर दूँ। तो आप लोगों ने घी वाला व्लॉग पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने क्लीनिंग भी की और घर का भी सारा कुकिंग वगैरह का काम किया है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने सारी मलाई जमा करके इस पतीले में रख ली, और पतीले को मैंने उठा के फिर फ्रिज में रख दिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि जब भी मुझे ज़्यादा टाइम के लिए किचन में जाना होगा ना, तो मैं इस घी को भी साथ साथ बनाना स्टार्ट कर दूँगी, और अपना किचन का काम भी करती जाऊँगी, और साथ साथ में ना इसका काम भी करती जाऊँगी एक चूल्हे पे, क्योंकि इसके पास जो है ना खड़े रहना पड़ता है, और खड़े रहने की वजह से मैं आज क्योंकि काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। तो क्योंकि किचन में से ना 1 मिनट के लिए भी हटना नहीं पड़ता, और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ये 2 से 3 बर्तन होते ही हैं, और उसके अलावा फिर हमारा टाइम जो है होता है ना, वो हमें लगाना पड़ता है। तो आज मेरे पास काम ज़्यादा था, इसकी वजह से मैंने इसको अब फ्रिज में रख रही हूँ, और फिर मैं आप लोगों के साथ जब इसको शेयर करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने किस प्रोसेस के साथ इस घी को निकाला है। एंड में फिर वही बात हो जाएगी कि हम लोग होम मेकर्स के पास इतने काम होते हैं कि हम लोग अगर करने पे आए ना, तो हम लोग यकीन करें पूरा दिन कर लेना, तो तब भी ख़त्म नहीं होते। तो इसीलिए कहती हूँ, फालतू सोचों से बिल्कुल भी जान छुटाएं, और अपने घर के और अपने बच्चों के लिए ना छोटी छोटी सी अच्छी हैबिट लेकर आएँ, ताकि उनको भी अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल मिले। तो ये घर का घी जो बना हुआ होता है ना, ये बच्चों की बोन्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और बच्चों को लाजमी देना चाहिए। ख़ास तौर पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छोटी एज के बच्चे हैं, उन्हें लाजमी इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, और हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, और बच्चों को जंक फूड वगैरह दे देते हैं, या और भी कोई बाज़ार की चीज़ें मंगा कर दे देते हैं। तो उससे बचना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें बच्चों को सब्ज़ी वगैरह के साथ देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और हम लोग भी मुतमईन होंगे ज़हनी तौर पे, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है बच्चे अच्छा खाते हैं, तो माँ बहुत ज़्यादा मुतमईन होती है। तो पतीले में सारी मलाई वगैरह रख के उसको फ्रिज में रख कर आ चुकी हूँ, और फिर ये टेबल मेरे से रह गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर पूरी घर की क्लीनिंग कर ली है, तो टेबल को फिर मैं क्यों छोड़ूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद, और लाइक किया करें, तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन फिर पूरा वॉच नहीं करते। जब पूरा वॉच नहीं करते ना, तो मेरी मेहनत ज़ाया जाती है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि वीडियो को पूरा वॉच करें, और अपनी बहन को दुआओं में याद रखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अल्लाह हाफ़िज़।